चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द कर्व्स y square equal to 4x and x square equal to 4y divide the area of the square bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 4 and y equal to 4 into 3 equal parts. और एक क्वेश्चन आपको बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है, सीबीएसई 2009, 15, 16। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन में। हो गया आप लोग से? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार ध्यान से देखें। y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा होगा? पहले आप बना लीजिए स्क्वायर। स्क्वायर किससे बन रहा है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4। इससे आपका a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है y a क्या है? ओरिजिन है, a है 4,0, ठीक है, और ये क्या होगा 0,4, मतलब ए पॉइंट क्या होगा 4,4, ये क्या होगा पॉइंट 4,4। क्लियर है? अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिख रहा होगा आपको कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। कैसा होगा? एक किसका है? एक कौन सा है बताइए आप लोग। y square y is square equal is equal to to 4x. हाँ, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब आप ऐसा बनाइएगा, ये कौन सा होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इतना क्लियर है? अब आपको बोला जा रहा है, आपको इधर उधर से मतलब नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि जो ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये दोनों कर्व इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दे रहा है। कौन कौन सा पार्ट हो गया? 1, 2, 3। और बोला जा रहा है कि ये तीनों का एरिया इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2 इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एरिया ऑफ रीजन 1 निकालना है, एरिया A1 का निकालना है। तो आप क्या करोगे? 0 to 4 इंटीग्रेट करोगे। किसे इंटीग्रेट करोगे? इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करोगे 0 to 4, तो आपको एरिया मिल जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द रीजन ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन 1 क्या हो जाएगा? 0 to 4 आप इंटीग्रेट करोगे कौन सा वाले कर्व को? देखिए ऐसा वाला ए वाला कर्व को, और ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे dx लिखोगे, क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? y निकालोगे, y dx होगा ना। y क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? इसे क्या आ जाएगा? ये x³ by 3
और पहले से 4 था, 1/4, 0 to 4 क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 64/3 क्या आ गया है, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ पार्ट 3 निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन 3 निकाल रहे हैं। अब बोलोगे सर एरिया ऑफ रीजन 2 क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होता। जबकि हम लोग एरिया ऑफ 3 निकालेंगे, और हम लोग एरिया ऑफ 3 निकालने के लिए किसका यूज लेंगे? एक्स के अलोंग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि वाई के अलोंग करेंगे? वाई के अलोंग करेंगे, क्योंकि वाई के अलोंग 0 to 4 कीजिएगा तो आपको एक कर्व पे इक्वेशन लीजिएगा तो एरिया ऑफ 3 मिल जाएगा। अगर आप इस कर्व का इंटीग्रेट करोगे एक्स के लॉन्ग लिमिट लेके तो ये एरिया आपको मिलेगा, आपको ये एरिया मिलेगा, ना कि आपको ये एरिया मिलेगा। आपको एरिया ऑफ रीजन 3 के लिए वाई के लॉन्ग इंटीग्रेट कीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने बोला नहीं सर मुझे एक्स के लॉन्ग ही करना है इंटीग्रेट, तो आपको 0 to 4 और ए रीजन के लिए आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे इस y = 4, और यहाँ पे जो y आएगा 2 रूट एक्स, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ 3, क्योंकि एरिया ऑफ 3 y = 4 एंड y और इस वाले कर्व से बाउंड हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बेटर क्या है कि y के अलोंग आप इंटीग्रेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन 3 क्या हो जाएगा, y के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे 0 to 4, तो यहाँ dy लिखना होगा, और आप dy लिखोगे मतलब x dy लिखना होगा। और एक कर्व किसका है, ये देखिए एक कर्व कौन सा है, y² = 4x वाला है, मतलब यहां से x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y²/4। तो फिर से आपको क्या आ जाएगा, सेम ही इंटीग्रल है, x²/4 था, यहाँ y²/4 था, यहाँ dx x के रेस्पेक्ट पे था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपको, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब सोचिए, अब आपको ये रीजन 2 का ढूंढना है, तो टोटल एरिया कितना है, 16 में से रीजन 1 एंड रीजन 3 का आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ध्यान से देखिए, आपको एरिया ऑफ रीजन 2 निकालना है, आप इस स्क्वायर में से 1 का एरिया और 3 का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 2 का एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द रीजन 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर का एरिया 16 माइनस एरिया ऑफ द रीजन 1 + 3, मतलब 16 माइनस 16/3 माइनस 16/3, तो आपको क्या आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, 1 2 1 3 एंड 2 सबका एरिया इक्वल आ गया, मतलब ये स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये तो आपको प्रूव करना था। क्लियर है? लिखिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है आप लोग को, अच्छे से आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए ध्यान से देखें।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the triangle and the area of triangle ABC whose vertices have coordinates 2,5, A है 2,5, B है आपका 4,7 एंड C है आपका 6,2। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। यूजिंग इंटीग्रेशन आपको करना है। ये भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई 2001, 2010, 2011। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया आप लोग से क्वेश्चन? हो गया आपका? हो रहा है सर। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और देखिए ध्यान से। सबको आवाज आ रही है क्या? सबको आवाज आ रही है? आज मेरा लगता है हाँ, माइक सर। खराब होने वाला है। चलिए हमें ध्यान से तो देखिए। अच्छे से आ रही है सर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ए क्या है? 2,5। ए पॉइंट है 2,5। दूसरा है 4,7। ए है 4,7। ए है 2,5। सी है 6,2। यहां है आपका 6,2। ए सी ए एरिया आपको बाउंड हो रहा है। क्लियर है? आपको ए एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप एक्स के लॉन्ग इंटीग्रेट कीजिएगा, मान लीजिए A2 है 2 से 4 आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपर कर्व माइनस इस एरिया आपको निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। फिर आपको 4 से लेके 6 तक अलग इंटीग्रेट करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 4 तक में 2 ए कर्व है और ए कर्व है। जब हम लोग 4 से 6 में आ रहे हैं तो कर्व चेंज हो रहा है, अपर कर्व चेंज हो गया, लोअर कर्व वही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ बी सी आपको पहले निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? ध्यान से बताइए। क्या होगा? पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए आप। क्या होगा? 7 - 5 अपॉन 4 - 2। 7 - 5 अपॉन 4 - 2। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 1 आ गया। तो क्या लिखोगे? y - 5 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या हो जाएगा इक्वेशन? क्या हो जाएगा? सबको इस ए साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? x - y प्लस 5 आके क्या हो जाएगा? +3 इक्वल टू 0। ए जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको x -
y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम लोग इक्वेशन AC का निकालने जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। पहले आप स्लोप निकाल लीजिए AC का। क्या लिखिएगा? 2 माइनस 5 मतलब -3 अपॉन 6 माइनस 2 4 अपॉन 4। क्लियर है? अब आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, y माइनस 5 माइनस इक्वल टू y -3/4 इंटू एक्स माइनस 2, 4y माइनस 20 माइनस 3x प्लस 6। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। अब आप निकालिए इक्वेशन ऑफ BC निकालिए। कि स्लोप पहले निकाल लीजिए, स्लोप BC का क्या होगा? 2 माइनस 7 मतलब -5, 6 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है? अब आप लिखे इक्वेशन, अब आप इसका इक्वेशन लिखिए, क्या होगा? y माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 2 x माइनस 6, 2y माइनस 4 माइनस 5x प्लस 30। क्या होगा? 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप ये क्या है? 2 है, ये 4 है, ये 6 है। आप 2 से 4 इंटीग्रेट करिए, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ये ध्यान से देखें, हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है, दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है, बट यहां से कर्व चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से देखिए, यहां से जब आप वर्टिकल लाइन लोगे, क्या हो रहा है? कर्व चेंज हो गया, नीचे वाला तो वही है। तो पहले आप AC का इक्वेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप? 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। अब आइए एरिया निकालने चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 2 to 4 आप इंटीग्रेट कीजिएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सॉरी, यहां से y निकालना पड़ेगा ना। यहां से आप y निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। यहां से y निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस 3x/4। यहां से आप y निकालेगा तो क्या होगा? यहां से आप y निकालेगा तो होगा 34 माइनस 5x अपॉन 2। चलिए, अपर कर्व क्या होगा? x प्लस 3, आप कहां से कहां इंटीग्रेट कीजिएगा? 2 to 4 x प्लस 3 माइनस इसका y क्या आ रहा है? 26 माइनस 3x अपॉन 4 dx। क्लियर है? प्लस 4 to 6 आपको क्या करना होगा? 4 to 6 अपर कर्व इस बार ये आ गया, क्या आ गया? 34 माइनस 5x अपॉन 2, और लोअर कर्व का y क्या है? 26x माइनस आप लिखोगे 26 माइनस 3x अपॉन 4 dx। क्लियर है आपको इतना? इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ तो सर। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 to 4 यहाँ कीजिएगा तो क्या होगा? प्लस 3x/4, और यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? 7x/4। 3 माइनस 26/4 कीजिएगा तो 12 माइनस 26 माइनस 14/4 माइनस 14/4 क्या होगा? माइनस 7/2। क्लियर है इतना आप लोग को? इतना क्लियर है?
अब क्या होगा, ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप, जब 4 to 6 लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे ए होगा 17, एक कट के क्या होगा 17, और यहाँ से क्या होगा -13/2, तो 34 -13/2 21 बाई सॉरी ए होगा आपका कितना 17, और यहाँ पे क्या होगा -13/2, तो 34 -13/2 तो क्या हो जाएगा 21/2। यहाँ -5x/2 है, यहाँ +3x/4 होगा, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7x/4। इतना क्लियर है आप लोग को, कहीं डाउट है? अब आप Clear करिए है। इंटीग्रेट, इसका क्या हो जाएगा 7/4 x² x² और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/8 -7/2 इंटू x क्या हो जाएगा 2 to 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/2x -7/8 x² 4 to 6। इतना क्लियर है? इतना आप लोग कहीं पे डाउट है क्या? अब आप रखिए, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 7/8 है, यहाँ भी 7/8 है ना, चलिए 7/8 इंटू 16 - 4 12 -7/2, अब क्या लिखोगे 4 - 2 इंटू 2 प्लस 21/2 6 - 4 क्या लिखोगे 2 -7/8 36 - 16 इंटू 20, ठीक है 2 कट 2 कट 21 - 7 14, ठीक है क्लियर है। 7/8 आप कॉमन लीजिएगा तो 7/8 कॉमन लीजिएगा तो -8 आएगा, आप यहाँ 7/8 कॉमन लीजिएगा 7/8 तो -8 आएगा, 8 कट हो जाएगा तो -7 आ जाएगा, 7 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? कहीं डाउट है आप लोग को इसमें? क्लियर है आप लोग को, कहीं पे डाउट है इसमें कहीं पे? क्लियर है सर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था, कर्व का इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, y2 - y1 करना है, यहाँ पे भी आपको y2 - y1 करना है, बस बहुत बेसिक सा इंटीग्रल था। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। हो गया आप लोग का लिखा हुआ ना? चलिए मैं मिटाता हूं, हो गया ना? चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए ऐसा कर्व कट करता है, ऐसा मान लीजिए ऐसा कर्व कट कर रहा है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए ये सब आपको पॉइंट चाहिए, तो अगर पॉइंट चाहिए तो मान लीजिए सी है, ये डी है। आपको एरिया बाउंडेड ए निकालना है, कैसे निकालिएगा? कोई बता सकते हो ये एरिया बाउंडेड कैसे निकालेंगे? क्या? इसका एरिया बाउंडेड हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग? आवाज आ रही है? ये जो एरिया बाउंड हो रहा है दोनों कर्व से, ए पे कट हो रहा है दो कर्व और ए बी पे कट हो रहा है, आपको एरिया बाउंडेड निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है, कैसे निकालिएगा?
सर हम रेक्टेंगल बनाएंगे क्या पहले? रेक्टेंगल बनाएंगे? क्या करेंगे, कोई बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? आप लोग बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर ए से बी y2 माइनस y1 dx ना, लेकिन ए टू बी नेगेटिव ऊपर बाई टू जाना माइनस वाई वन डी एक्स कर देंगे, हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखे, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। आप देख रहे हो कि हर एक प्लेस पे ए टू बी तक में सारे प्लेस पे दोनों कर्व आ रहा है, अपर कर्व लोअर कर्व दोनों कर्व आ रहा है। तो डायरेक्ट आप इसका एरिया क्या लिख दोगे, ए टू बी अपर कर्व ए वाई टू है मान लीजिए, और ए वाई वन है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। कभी भी आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बताया था, ध्यान से सुनेगा, सर आपने तो बताया था कि कर्व जब एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो मॉड लगाना पड़ता है। क्वेश्चन आ रहा होगा ना तुम्हारे मन में हाँ कि सर आपने बताया था कि सर अगर ये ऐसा कर्व होता, मान लीजिए आपको ऐसा कर्व हो जाता, तब तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। अब तब तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन होगा, वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। यहां पे भी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स होगा क्या? तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो नीचे ले आया एक्स एक्सिस के, मतलब यहां तक, जैसे ए एरिया निकालेंगे फिर इस एरिया वाले में हमें मॉड लगाना पड़ेगा। जब आप ए एरिया निकालोगे, यहां से ए एरिया निकालोगे और यहां से यहां तक सी से डी तक एरिया निकालोगे, ये सब नेगेटिव पार्ट है, इतने वाले पार्ट में इंटीग्रेट में आपको मॉड लगाना होगा। आपने कभी सोचा है मॉड हम लोग क्यों लगाते हैं? आप सोचिए कि हम लोग मॉड क्यों लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि 0 to 2 और एक्स स्क्वायर बोल दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मॉड हम लोग कब लगाते हैं, जब मान लीजिए आपको ऐसा कर्व हो जाए ऐसा, और आपको मैं बोल दूं कि ए टू बी एरिया निकालिए, तो ए टू बी आप वाई डी एक्स कीजिएगा तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, इसका डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, बट एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपको मॉड लगाना होगा। मॉड यहाँ पे क्यों लगाना पड़ गया था, क्योंकि वाई नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वाई नेगेटिव हो गया था। यहाँ पे मॉड लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व मान लीजिए -3 यूनिट है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, कि अपर कर्व मान लीजिए कि -3 है और लोअर कर्व -5 है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, इसलिए आपको मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसे किसे समझ में आ गया? समझा सर। सर दोस्त, सर लेकिन अगर वर्टिकल लाइंस मतलब दोनों कर्व से ज्वाइन नहीं होगी, दोनों कर्व पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वर्टिकल लाइंस में, तो मोड तो आपको इंडिविजुअल करना होगा। मान लीजिए ऐसा रहता कर्व, ऐसा रहता आपको सिर्फ, मान लीजिए ऐसा कर्व और हो जाता, आपको ए भी एरिया निकालना होता। मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं आपको एरिया भी निकालना होता। तो क्या आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको यहाँ पे नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी दो कर्व टेक पार्ट कर रहा है, एक कर्व और एक एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, यहाँ पे भी तो दो कर्व पार्ट कर रहा है। तो जब आप इस कर्व पे इंटीग्रेट कीजिएगा, पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव चीज को इंटीग्रेट कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव y पॉजिटिव को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ओवरऑल इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे तो हमें टेंशन नहीं है, बी से ई तक टेंशन नहीं है, ई से एफ में आपको सिंगल कर्व है तो इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको मॉड लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका y निगेटिव को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, y यहाँ पे निगेटिव है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ पे जब दो कर्व टेक पार्ट कर रहा है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दिया, तो दोनों का ए निगेटिव कम है और ए नीचे वाला निगेटिव ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस कीजिएगा तो माइनस के चलते पॉजिटिव आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, जो y आएगा y2 माइनस y1 से नेट जो आएगा वो
पॉजिटिव ही होगा और वहां पे आप पॉजिटिव को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है आप लोग को? इतना हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर। पक्का क्लियर है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप करोगे तो E2F y dx मॉड लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो मॉड लगाना नहीं पड़ेगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का मतलब क्या हो जाएगा? अपर कर्व आपका कौन सा है? 0 है, y इक्वल टू 0 है, ए लाइन है y इक्वल टू 0 माइनस अब इसका y करोगे, इसका y करोगे y1 और ये y2 क्या था आपका? 0 था। तब आपको यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी भले ही एक्स एक्सिस है बट एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है ना। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो फिर से आप मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अगर आप सिंगल ए लेके चलोगे, सिर्फ इसका इंटीग्रेट करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल निकालोगे, इस स्टेप तो निगेटिव आएगा, क्योंकि वाई निगेटिव का आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वाई निगेटिव का आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको मॉड लगाना होगा। बट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो नेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा निगेटिव साइड में भी है, बट टू कर्व टेक पार्ट कर रहा है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने से आपको नेट पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। आपको मैंने समझा दिया, जल्दी से लिख लीजिए। इस केस में जो एरिया होगा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ए टू बी y2 माइनस y1 dx, दैट्स इनफ। ठीक है, ये पार्ट मैं अभी के लिए मिटा देता हूं, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। y2 माइनस y1 करने से नेट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? चलिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं, ध्यान से देखें। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? जल्दी से हो गया लिखा हुआ? हाँ सर। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं कि y2 माइनस y1 बोलने से नेट क्या हो गया? नेट y पॉजिटिव ही हो गया, इसलिए नो नीड टू यूज मॉडुलस, इवन both y are negative। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? हाँ सर। ये पार्ट लिख लीजिए, नेट y पॉजिटिव, नो नीड टू यूज मॉडुलस इवन इफ बोथ y आर नेगेटिव। चलिए जल्दी से। फाइंड द एरिया bounded by the curves y equal to 6x minus x square and y equal to x square minus 2x। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपका हो गया क्वेश्चन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्व बनाइए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन एक्स है, मतलब वर्टिकल पैराबोला होगा।
ये भी वर्टिकल पैराबोला होगा, और ये भी वर्टिकल होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ऐसा वाला होगा, और ये भी वर्टिकल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे वाला होगा। ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, ऐसा पैराबोला होगा। कहाँ कहाँ कट करेगा, जब वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जब वाई 0 करोगे तो 0 पे कट करेगा एंड 2 पे कट करेगा। ये देखिए डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा कहाँ कहाँ कट करेगा, 0 पे कट करेगा, सॉरी हाँ ओरिजिन पे कट करेगा, और कहाँ पे कट करेगा, 6 पे कट करेगा। तो कहीं इसका मिड पॉइंट कहाँ, मिड जो पीक बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 3 पे बनेगा। थ्री है तो 6 और आप ज्यादा कर दीजिए, ऐसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि ये दोनों पैराबोला कट कहाँ पे कर रहा है। कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। क्या जाएगा, 2x² माइनस 8x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे कट करेगा एंड x इक्वल टू 4 पे कट करेगा, मतलब ये बनाया हुआ गलत है। ये पीक आएगा कहाँ पे इसका, 3 पे, और 4 पे कट कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा होगा पैराबोला। आपको इंटरसेक्ट करेगा कौन सा होगा, पॉइंट 4 होगा। ये एरिया आपको बॉन्ड निकालना है। जब एरिया बॉन्ड निकालना है 0 से 4 तक, तो आप देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, हमेशा दोनों टेक पार्ट कर रहा है, दोनों टेक पार्ट कर रहा है, दोनों टेक पार्ट कर रहा है। मतलब मुझे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नीचे है ऊपर है वो नहीं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नेट पॉजिटिव भी बना देता है, तो हमें टेंशन नहीं है। तो आप 0 to 4 इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y2 माइनस y1 मतलब 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। क्लियर है, यही बाउंड होगा। अब क्या हो जाएगा, 0 to 4 8x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब आप क्या लिखोगे, 8 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 4x स्क्वायर, 0 to 4 रखोगे, माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 मतलब 2/3 एक्स क्यूब रखोगे, 0 to 4, ये कितना आएगा, 64 माइनस 2/3 इंटू 64, क्या आ जाएगा, 64 कॉमन लीजिएगा आप, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 मतलब 64/3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। क्लियर है, कहीं पे डाउट है इस क्वेश्चन में आपको, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। क्वेश्चन है, फाइंड the area of the region between the curve, between the parabola, between the parabola x equal to y square minus 6y and the line x equal to minus y. Try कीजिए इस क्वेश्चन को।
हो गया क्वेश्चन आपका? ध्यान से देखिए, पहले आप दोनों कर्व को स्केच कर दीजिए। x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक इन y है तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। ठीक है, अगर अगर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी प्लस सी है, अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, a निगेटिव है ऐसा होगा पैराबोला। अब आप क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि y एक्सिस को कहां पे कर्व कट करेगा। कौन सा पैराबोला हो गया? ऐसा वाला पैराबोला हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इसके लिए आपको x कोऑर्डिनेट 0 रखना होगा। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, x कोऑर्डिनेट 0 रखना होगा। जब आप x 0 रखिएगा क्या आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा एंड एक वैल्यू y की 6 आएगी। मतलब y एक्सिस को आपको 0 पे एंड 6 पे कट हो रहा है। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0,0 पे एंड 0,6 पे कट कर रहा है। अगर आपको x एक्सिस को पूछा जाए, x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिएगा और y कोऑर्डिनेट 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x भी 0 आ जाएगा। मतलब ये पैराबोला किस तरह का होगा, ध्यान से देखिए, 0 पे कट हो रहा है और 6 पे कट हो रहा है पैराबोला, और 3 पे ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ है पैराबोला। क्लियर है? क्लियर है? अब आइए ध्यान से देखिए, एक लाइन आपको क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। y इक्वल टू माइनस एक्स कैसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स कैसा होगा, इस तरह का होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। कौन सा एरिया आपको फाइंड करना होगा, ध्यान से देखिए, कौन सा एरिया फाइंड करना होगा, आपको ए एरिया फाइंड करना होगा, ए एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? हाँ ये है सर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। क्लियर है इतना? हाँ तो हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को अच्छे से? हाँ सर, आ रही है? अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्वेश्चन आता है कि सर कि ए पॉइंट कौन सा होगा, ए पॉइंट कितना होगा, ए पॉइंट कितना होगा, 3 कॉमा ए आपको ए यहाँ पे y क्या है, y3 है, y3 रखोगे तो एक ए पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ए पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इसका होगा। 3 होगा, 9 x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 9 9 आएगा कि -9 आएगा, -9 वही। ठीक है, -9 आएगा। क्लियर है इतना आप लोग को? हाँ अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ध्यान से देखिए, अगर आप पहले इस लाइन और इस लाइन एंड इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लीजिए, तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y और y इक्वल टू माइनस एक्स है। एक्स के प्लेस पे आप क्या कीजिए, माइनस एक्स ही रख दीजिए, एक्स के प्लेस पे आप क्या कीजिए, -y आप एक्स के प्लेस पे क्या कीजिए, -y रख दीजिए, तो -y वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y 0,5 y इक्वल टू 5। मतलब ये जो कट हो रहा है, ये कहाँ पे कट हो रहा है, 5 पे कट हो रहा है। ये कितना था आपका, 6 था, और ये 3 था, और ये 0 है। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप अगर करोगे, अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप ये निकालना चाहते हो कि 5 पे एक्स कितना मिल रहा है, अगर मैं ए एक्स निकालना चाहूँ, ए वाला एक्स,
तो कितना आ जाएगा? ए तो आपका -9 है, y 5 रखोगे तो 25 माइनस 30 -5 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको x के अलोंग, आप x के अलोंग लोगे लिमिट्स की y के अलोंग लोगे लिमिट्स। अगर आप x के अलोंग लिमिट लेते हो तो आपको -9 से -5 और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक कर्व निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ए एरिया मिलेगा, तब आपको ए एरिया मिलेगा। और फिर -5 से 0 करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तब आपको कौन सा मिलेगा? ए वाला एरिया मिलेगा, ए वाला एरिया मिलेगा, ए वाला। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि जब हम एक्स के अलोंग जब निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम एक बार वाई के अलोंग चेक कर लेते हैं। अगर वाई के अलोंग आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आप क्या करोगे? 0 से लेके 5 तक करोगे। कहां से लेके? 0 से लेके 5 तक। क्लियर है? जब आप वाई के अलोंग लोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे से ड्रॉ करके चेक करना होगा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो तो क्या देख रहे हो कि हर एक प्लेस पे दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है। इसका मतलब राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको y के अलोंग लिमिट लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप x के अलोंग लोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप यहाँ y निकालना चाहोगे तो बहुत, कैसे y निकालोगे? y निकालना चाहोगे तो दिस का होल स्क्वायर -9, फिर आपको y -3 इक्वल टू x + 9 का रूट अंडर प्लस माइनस आएगा, y = 3 प्लस रूट अंडर x + 9, y = 3 माइनस रूट अंडर x + 9। तो y अगर x के लॉन्ग लोगे तो y dx लिखना होगा। y देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स आ रहा है। फिर अपर कर्व लोअर कर्व, यहाँ भी अपर कर्व लोअर कर्व। इसका मतलब आप x के लॉन्ग लेना हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। हम लोग y के लॉन्ग लिमिट लेंगे, और y के लॉन्ग के लिए मुझे 0 to 5 लेना होगा। और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल हमने स्ट्रिप लेके लिया है लाइन, तो देख रहे हैं क्या कि हर एक 0 से 5 में दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है। तो राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? dy। और यहाँ पे हमको x2 - x1 चाहिए। हमें क्या चाहिए? x2 - x1। x2 मतलब राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। राइट वाला कर्व क्या है? आप x लिखिएगा y के टर्म में, x y के टर्म में क्या है? -y माइनस, यहाँ भी आपको x लिखना होगा। तो x लिखना होगा तो डायरेक्ट आप a लिख दोगे, क्योंकि आप x लिखना है, आपको x y के टर्म में लिखना है। तो x y के टर्म में ही तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? y² - 6y 0 से 5 dy क्या हो जाएगा? 0 to 5 माइनस माइनस प्लस होके होगा 5y - y² dy। तो क्या हो जाएगा? 5y² / 2 0 से 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y³ / 3 0 to 5। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 5² 125/2, ये आ जाएगा 125/2 माइनस ये आ जाएगा क्या? 125/3। आप 125 कॉमन लीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 125/6 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसी तरह का कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
bounded by the curve y equal to x cube and the lines y equal to x plus 6 and y equal to 0. ट्राई कीजिए. इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा हो जाएगा? अब हमें सेकंड ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 6. ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है तो कैसा होगा? ऐसा कुछ लाइन होगा. ठीक है. और मुझे किससे एरिया बाउंड देखना है? y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सेस. तो आपको किससे एरिया बाउंड देखना है? एक्स एक्सिस, एक कर्व है आपके पास और ये लाइन है. इससे एरिया बाउंड देखना है. तो आप बता सकते हो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? इससे, इससे और इससे. ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर ये सब एरिया बाउंड हो रहा है, ये सब एरिया बाउंड हो रहा है, ये सब एरिया बाउंड हो रहा है, ये एरिया बाउंड हो रहा है. आपको पहले हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एक्स के अलॉन्ग लिमिट लें या वाई के अलॉन्ग लिमिट लें. तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप इसे वो कर लीजिए. ये लाइन और एक कहाँ पे कट हो रहा है? ये तो आपको पक्का पता है कि -6 पे कट हो रहा है, -6, 0 पे. अब हम लोग लाइन और इस कर्व को y इक्वल टू एक्स क्यूब को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखें, एक है y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक है y इक्वल टू एक्स प्लस 6. क्या लिखोगे आप? एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इसका आप रूट कैसे निकालते हो? याद है आप लोग को? इसका रूट आप हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हो. हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हो तो आप इसका फैक्टराइज कर लो. 6 को क्या आएगा? 1 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आप रखिए. तो आप देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा. जब x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 इज ए फैक्टर. x माइनस 2 फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 आप कॉमन लोगे, डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, x माइनस 2 तो आपको एक्स स्क्वायर होगा, तो -2x² आ गया. आपको x माइनस 2 और लिखना होगा, -2x² तो आपको प्लस 2x² ऐड करना होगा, तो आप 2x लिखोगे. यहाँ -4x कर दिया, यहाँ पे -x है तो आपने 3 आपको यूज करना होगा इक्वल टू 0. यहाँ पे -x आपने -4x लिखा था, इसलिए आपको प्लस 3x करना पड़ा था. तो ऐसा आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है. 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b 4 माइनस 12 लेस देन 0 है. मतलब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब एक ही जगह एक कट करेगा. x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे कट हो रहा है. जब x इक्वल टू 2 है तो y कितना आएगा? आप यहाँ पे रख दीजिए, 8 आएगा. मतलब ये पॉइंट क्या होगा? 2,8. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब आपको डिसीजन लेना है कि सर y के अलॉन्ग करोगे कि x के अलॉन्ग करोगे. अगर आप x के अलॉन्ग करते हो तो आपको -6 से लेके 0 तक, -6 से 0 तक सिर्फ एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है. ध्यान से देखिए, अगर हम लोग x के अलॉन्ग लेंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ के बाद से आपको क्या करना होगा? यहाँ के बाद से आपको अलग अलग लिमिट लेना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन टेक पार्ट कर रहा है. तो क्या लिखोगे? x प्लस 6 प्लस यहाँ से 0 से लेके आप 2 तक जब करोगे तो आपको लाइन -a करना होगा, मतलब y2 माइनस y1. y2 मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का y. x प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब dx. किसी ने बोला अगर सर y के अलॉन्ग करते तो क्या होता? तो ध्यान से देखिए, y के अलॉन्ग करते तो आपको 0 से लेके 8 तक इंटीग्रेट करना होता, 0 से लेके 8 तक इंटीग्रेट करना होता.
और आपको इसमें कैसा लाइन लेके चेक करना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चेक करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 0 से लेके 8 तक में आपको दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है। अगर आप y के लॉन्ग करते तो आपको सिर्फ ऐसा करना होता, 0 से लेके 8 तक राइट वाला कर्व माइनस राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व, उसके नीचे वाला कर्व। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों कर्व 0 से लेके 8 तक पार्टिसिपेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लेके आप देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके देख लीजिए, क्लियर है। तो जब आप y के लॉन्ग कीजिएगा, y के लॉन्ग लिमिट लीजिएगा तो 0 to 8 राइट वाला कर्व का x2 माइनस x1 लिखना होगा। यहाँ पे राइट वाला कर्व का क्या हो जाएगा, x को y के टर्म्स में लिखना होगा, तो y 1/3 हो जाएगा, माइनस इसका आप x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ dy लिखना होगा, dy ये करना होगा, और x के लॉन्ग करना होगा तो आपको ऐसा करना होगा। इट्स योर चॉइस की क्या करना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं अगर इसको करूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये आ जाएगा y 4/3 अपॉन 4/3, और इसमें आप क्या रखोगे 0 to 8, ये आ जाएगा माइनस y²/2 0 to 8 प्लस 6y 0 to 8, यही आएगा ना। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3/4 बाहर रख लिया, और ये आ जाएगा 8 पे पावर 4/3, 8 को आप लिखोगे 2 पे पावर 3 पे 16 आ जाएगा, 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा, माइनस ये होगा 8²/2 मतलब 64/2 मतलब 32, 0 रखिएगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, तो 12 माइनस 32 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।